हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आरएमएल लखनऊ नीट 2024 एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आरएमएल का एक बार और वीडियो डाला था, लेकिन उसमें क्या था, ये मार्क्स मेंशन नहीं थे, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही मेंशन थी। ठीक है, तो अब मैं मार्क्स भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आप एक नीट एस्पायरेंट हो, अभी आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको पहले से ये पता नहीं चल पाता है कि हमारी कितनी रैंक आएगी, तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स लाने हैं, है ना। तो इस वजह से आप सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई मार्क्स कितने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको तो मार्क्स से ही पता चलेगा कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। रैंक तो बाद में बनती है जब रिजल्ट आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने मार्क्स दोबारा से लिख दिए हैं इसमें। ठीक है, और ये है यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक जो लास्ट ईयर की थी। ठीक है, और लास्ट ईयर की ये मार्क्स हैं। और हम बात कर रहे हैं स्टेट कोटा राउंड वन की। ठीक है, स्टेट कोटा राउंड वन की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है स्टेट कोटा राउंड वन। ठीक है, जो कि यूपी स्टेट का होता है। यूपी नीट की वेबसाइट के थ्रू आप सभी को भी इसी से ही काउंसलिंग करनी होगी। तो स्टेट कोटा राउंड वन और मार्क्स हैं ये 2024 के, ऑल इंडिया रैंक भी 2024 की है। तो आपको टारगेट करने होंगे ये मार्क्स। ठीक है, देखो एक बात बता दूं उससे पहले कि ये जो मार्क्स हैं ये आपके टारगेट होने चाहिए, भले ही आपका कट ऑफ लो जाए। देखो वैसे जो अभी फैक्टर हैं कि जो ऑप्शनल वाला पार्ट था, ठीक है, जो पार्ट बी सेक्शन होता था वो रिमूव कर दिया गया है। तो इस वजह से अब जो है कट ऑफ वो लो जाने के चांसेज हैं, इस वजह से, क्योंकि अब पहले 15 में से 10 करने होते तो मोस्टली बच्चे कर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा है कि पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि पूरे एक सेक्शन की बात करें फिजिक्स की अकेली, तो यानी कि पूरे 45 में से 45। ठीक है, और पूरे सब्जेक्ट की बात करें नीट में जितने हैं तो 180 में से 180 क्वेश्चन करने होंगे। तो जब पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने होते हैं तो मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, इस वजह से कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन गलती हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से टॉपर भी कम होंगे अब। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर था 7, 8, 10, 12, इससे भी ज़्यादा टॉपर आ गए थे 2024 में, तो अब शायद एक ही टॉपर हो या 2 या 3, बस 2-3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ लो जाने के चांसेज है, मान के चलो 15 से 20 नंबर लो जा सकता है। ठीक है, कम से कम मान के चलिए 15 से 20। ठीक है, जैसे अगर 645 था तो 625 जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सोच के नहीं चलना है कि कट ऑफ लो जाएगा, आपको हाई मार्क्स से टारगेट करने हैं, जिससे कि ये आपका सेफ स्कोर बना रहेगा। अगर आप मान लीजिए कट ऑफ लो नहीं गया और एज इट इज बना रहा जो लास्ट ईयर का था, तो आपको नुकसान ना हो और आपको ये इन मार्क्स पे आपको अपना कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स रिक्वायर्ड थे कितने नहीं। तो आप देख रहे होंगे जनरल ओपन कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी और ओपन कोटा। ओपन कोटा यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओपन होता है और जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। ठीक है, तो जनरल ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए जो राउंड वन में मार्क्स रिक्वायर्ड थे यूपी नीट स्टेट कोटा में, वो थे 686 नंबर पर आरएमएल लखनऊ कॉलेज मिला था। तो आपको इतना ही टारगेट करना है, 685 टारगेट मान के चलना है। ठीक है, अगर कट ऑफ लो भी जाता है, मान लीजिए 660 जाता है, तो आपको आरएमएल की जगह केजीएमयू मिल जाएगा, है ना। तो आपको कम मान के नहीं चलना है, आपको इतना ही टारगेट मान के चलना है, 686। ठीक है, और रैंक अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि रैंक तो मैं एक बार पहले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, और रैंक तो बात की बात है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब रैंक बनती है। ठीक है, लेकिन ये समझिए ये रैंक है, जो इसी रैंक के समथिंग समथिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा, ये आरएमएल। ठीक है, भले ही मार्क्स बदल जाए लेकिन रैंक इसी के समथिंग समथिंग रहती है। ये जो रैंक लिखी है इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, 50, 100 का या 200 तक का, बस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो उसमें 684 मार्क्स पर कॉलेज मिला था राउंड वन में। ठीक है, और रैंक तो इतनी थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो उसमें कॉलेज मिला था 685 मार्क्स पर। ठीक है, और रैंक कितनी थी, 5557। ठीक है, देखो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया है आपको कि आप एक्सपेक्टेड अभी यही मान के चलिए, ये जो जितने मार्क्स दिए हैं। ठीक है, या अगर आपको नहीं, आप सोचते हैं कि नहीं हमें तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताओ एक्सपेक्ट, तो भाई आप 15 से 20 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए इससे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट जो स्कोर मिलेगा वही आपका होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल वाला पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, अभी जो फैक्टर है तो यही फैक्टर है डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए, तो उसमें जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे 619। ठीक है, लास्ट ईयर 619 मार्क्स पर मिला था, तो आपको कम से कम इतने टारगेट करने चाहिए। और एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो 562 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। ठीक है, और लास्ट ईयर इतने पे ही कॉलेज मिला था, और रैंक तो ये थी जो आप साइड में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करें
जनरल पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए तो उनको जो लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 315 मार्क्स पर, ठीक है। और ओबीसी पीएच कोटा कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 276 मार्क्स पर। तो आपको इतने मार्क्स टारगेट करने हैं जो कैंडिडेट इस पर्टिकुलर कोटा से बिलोंग करता हो। और ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट को हुआ था 512 मार्क्स पर अलॉट आरएमएल लखनऊ। और एससी पीएच कोटा कैंडिडेट को अलॉट हुआ था 310 मार्क्स पर अलॉट, ठीक है। और रैंक तो ये है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा होता है जो, ठीक है। तो जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट को मिला था 555 मार्क्स पर, ठीक है। और रैंक तो इतनी थी 1,31,233। और ओबीसी फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट को मिला था 641 मार्क्स पर, ठीक है। तो आपको फ्रीडम फाइटर से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको कम से कम 640 मार्क्स लाने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये टारगेट रखेंगे तो आपका सेफ स्कोर होगा, ठीक है। एससी फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी इतनी और मार्क्स रिक्वायर्ड थे 292, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कोटा। तो एक्स सर्विसमैन कोटा में आप देख पा रहे होंगे कि मार्क्स रिक्वायर्ड थे 616, जिस पर कि आरएमएल लखनऊ अलॉट हुआ था एससी कैंडिडेट को, ठीक है। एससी एक्स सर्विसमैन। और जनरल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को अलॉट हुआ था 682 मार्क्स पर। तो देख पा रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन में ज़्यादा बेनिफिट कुछ नहीं है। और जनरल एक्स सर्विसमैन में 682 मार्क्स चाहिए थे और जनरल ओपन में 686, तो सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। तो उनको जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 683, यानी कि जनरल से भी 1 नंबर ज़्यादा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की। तो इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से ब्लैंक छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीसी की, ठीक है। जो एनसीसी कोटा होता है, जो बच्चे एनसीसी करते हैं, तो जनरल एनसीसी कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे लास्ट ईयर आरएमएल लखनऊ के लिए वो थे 647। और ओबीसी एनसीसी के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 652, ठीक है। और रैंक ये दी गई हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि बॉस या सर हमें सेफ मार्क्स कितने लाने चाहिए, सेफ मार्क्स हमें कितने लाने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए, कि अगर हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है या फिर नॉर्मल रहता है या सेम रहता है लास्ट ईयर की तरह। तो अगर कट ऑफ सेम रहता है लास्ट ईयर की तरह या थोड़ा बहुत 2-3 नंबर इंक्रीज भी होता है, तो आपके लिए कम से कम सेफ मार्क्स जितने ये दिख रहे हैं यहाँ पे इतने ही सेफ मार्क्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर इससे आपकी +10 या +5 मार्क्स आपके इंक्रीज होके आ जाए तो आप 100% सेफ हो, ठीक है। अगर मान लीजिए 4-5 नंबर कट ऑफ बढ़ता है तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर अभी एटलीस्ट कम से कम सेफ मार्क्स आपको इतने लाने चाहिए जिससे कि आपका श्योर हो जाए कि कट ऑफ अगर सेम रहती है लास्ट ईयर की तरह तो भी आपको मिल जाए, और कट ऑफ अगर डाउन जाती है तो आपको और अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गए आपके मार्क्स, ये हो गए आपके मेन कैटेगरी के, जनरल ओपन कोटा, ओबीसी ओपन कोटा, ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा, एससी ओपन कोटा, एसटी ओपन कोटा। और ये हो गई आपकी स्पेशल कैटेगरी, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कोटा जो होता है एक ही बात होती है, क्योंकि इन पे ज़्यादा लोग वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके कैंडिडेट कम होते हैं। तो भाई उन लोगों के व्यूज कम आते हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि भाई क्यों हम इतना परेशान हो डाटा निकालें। तो बहुत से लोग नहीं बनाते, बहुत से लोग बनाते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं बनाता है, बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ मेन कैंडिडेट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी ये सब का डाटा हो गया। तो ये राउंड 1 का डाटा हो गया। ऐसे ही आपको फर्दर आगे चल के राउंड 2, राउंड 3, ऐसे राउंड 4, राउंड 5 यानी कि एसटी वैकेंसी और स्पेशल एसटी वैकेंसी सारे राउंड का डाटा मिल जाएगा। तो आपको गाइज ऐसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी ही काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि यार मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, सब वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी काउंसलिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, ठीक है।